वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करेंगे G7 समिट की खबर से, जहां हिरोशिमा में पीएम मोदी और जापान के पीएम किशिदा के बीच हुई है द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापार, वैश्विक सहयोग, शिक्षा, पर्यटन और तकनीक के आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए किशिदा को पीएम मोदी ने दिया धन्यवाद। G7 के 3 सत्रों में हिस्सा लेगा भारत। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने पीस मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण के बाद पीएम मोदी ने कहा, बुद्ध और गांधी के विचारों से ही विश्व में आएगी शांति। हिरोशिमा में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। पीएम से मिलकर एक महिला ने कहा, मोदी जी मैं चाय वाली हूं। हिरोशिमा में पीएम मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से आज होगी मुलाकात। दोपहर 2:20 पर दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के पहले पीएम मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है, भारत शांति के साथ खड़ा है। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे G7 के 6वें सत्र में हिस्सा लेंगे। 21 मई को पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करेंगे। जापान दौरे के दौरान ही पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सिडनी में क्वाड सम्मेलन रद्द होने की वजह से क्वाड सम्मेलन अब हिरोशिमा में हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया। 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में बदले जा सकेंगे नोट। आरबीआई ने 2000 के नए नोट छापने पर लगाई रोक। 30 सितंबर तक ही बाजार में मौजूद 2000 के नोट माने जाएंगे वैध। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। एक दिन में एक शख्स 2000 के 10 नोट ही बदल सकेगा। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया। लेन देन के लिए नए नोट चलन में लाए जाएंगे। नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में आरबीआई ने 2000 का नोट जारी किया था, लेकिन 2018-19 से 2000 के नए नोटों की छपाई पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। 2000 के नोट बंद करने पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका की तरह ही डिजिटल करेंसी को दिया जाएगा बढ़ावा। बड़े नोटों की बजाय छोटो नोटों को दी जाएगी तहरीस। 2000 का नोट बंद करने को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पिछले 6 साल में जब्त 1,75,000 करोड़ के काला धन में 75% नोट 2000 के जब्त किए गए थे। 2000 के नोट वापस लेने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, फिर आपका एक फैसला गलत साबित हुआ, गुजारिश है कि बचकाने फैसले लेना बंद करिए। 2000 के नोट वापस लेने पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा, पहले बोले 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम का बड़ा बयान, कहा 2000 का नोट लाना नोटबंदी को छिपाने का फैसला था, हो सकता है कि 1000 का नोट फिर से आ जाए। बाखमुट में कब्जे की लड़ाई फाइनल स्टेज में आ गई है। बाखमुट में रूस जल्द लहरा सकता है अपना परचम। बाखमुट में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। रूस ने बाखमुट में थर्माइट बॉम्ब से किया अटैक। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। बाखमुट में जंग आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है। रूस बाखमुट में चारों तरफ से अटैक कर रहा है। बैक टू बैक रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। बाखमुट में कब्जे की लड़ाई जारी है। यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड रूस की सेना पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। रूस ने यूक्रेन के क्रिमिया में ड्रोन से किया भीषण अटैक। ड्रोन अटैक में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। वॉर जोन में यूक्रेन की 14वीं ब्रिगेड ड्रोन से भीषण अटैक कर रही है। ड्रोन से रूस के सैनिकों को चुन चुनकर मार रही है यूक्रेन की सेना। रूस के ड्रोन हमले का यूक्रेन ने किया ड्रोन से काउंटर अटैक। रूसी टैंक को यूक्रेन ने ड्रोन से टारगेट कर तबाह किया। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर बोला प्रचंड हमला। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का टैंक हुआ तबाह। यूक्रेन की एंटी टैंक माइन से हुआ गहरा गड्ढा। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ किया अटैक। कीव, लवीव, नेप्रोपेट्रोविस्क, ओडेसा और निकोलेव पर रूस ने भीषण हमला किया। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े मामले के लिए केंद्र सरकार लाई अध्यादेश। ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिरी फैसले का अधिकार फिर से एलजी को दिया गया। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब दिल्ली के सीएम अकेले फैसला नहीं ले सकेंगे। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसले के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया।
दिल्ली के सीएम अथॉरिटी के पदेन अध्यक्ष और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे, जबकि मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। यह अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मामले में फैसले लेगी और एलजी को सिफारिशें भेजेगी। एलजी सिफारिश से सहमत नहीं हुए तो फाइल को लौटा सकते हैं। केंद्र के नए अध्यादेश पर आपकी प्रतिक्रिया, कहा केजरीवाल से डर, केंद्र सरकार नया अध्यादेश लाई है। नया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दिल्ली सरकार के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा केंद्र ने संविधान के साथ किया गया छल। नया अध्यादेश हार की बौखलाहट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया। बहुमत के आधार पर प्राधिकरण लेगा फैसला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्र के अध्यादेश का किया स्वागत, कहा केजरीवाल की मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का निशाना, 2 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार के गला घोटने का लगाया आरोप। ज़ेपोरिजिया में रूसी वायुसेना ने दिखाया एक्शन। रूस ने यूक्रेन के हमले को किया नाकाम। यूक्रेन ने हाइमर्स से किया था अटैक। यूक्रेन पर रूस चौतरफा हमला कर रहा है। यूक्रेन के नॉर्थ और साउथ ईस्ट में रूस ने बड़ा हमला किया है। ब्लैक सी से क्रूज मिसाइल अटैक में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन पर रूस लगातार ड्रोन से कर रहा है हमला। ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में लगी आग। एक्शन में दिखा यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का यूक्रेन ने दावा किया। क्रीमिया के रेल लाइन पर ड्रोन से हुआ अटैक। ड्रोन अटैक के बाद रेलवे की आवाजाही अस्थायी रूप से हुई बंद। यूक्रेन के खिलाफ नई मिसाइल उतारने जा रहा है रूस। वॉर में आर्मर पियर्सर मिसाइल को उतारने के लिए रूस ने दी मंजूरी। रूस में वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी पर बगावत। वैज्ञानिकों ने धमकी देते हुए कहा कार्रवाई नहीं रुकी तो काम करना मुश्किल। रूस में पिछले महीने में हाइपरसोनिक प्रोग्राम से जुड़े 4 वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी हुई है। साइबेरियन इंस्टीट्यूट को वैज्ञानिकों के अरेस्ट पर रूस में मचा है बवाल। खार्किव में यूक्रेन के एमुनिशन डिपो पर रूस ने किया बहुत बड़ा हमला। रूस ने सुखोई 34 से एमुनिशन डिपो को तबाह किया। रूस ने बेलगोरोड पर यूक्रेनी हमले का बदला लिया। बेलगोरोड पर अटैक करने वाले पोजीशन पर रूस ने किया बड़ा हमला। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। सिद्धारमैया दोपहर 12:30 बजे 29 मंत्रियों के साथ लेंगे सीएम पद की शपथ। बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में सिद्धारमैया सरकार का होगा शपथ ग्रहण। समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ विपक्षी दलों के भी कई नेता होंगे शामिल। सिद्धारमैया के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वालों में विधायकों की लिस्ट आई सामने। जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, एच.सी. महादेवप्पा, वी. सुरेश कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक, यूटी खादेर, जमीर अहमद, लक्ष्मी हेब्बलकर, दिनेश गुंडूराव मंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धारमैया सरकार में आर.वी. देशपांडे, एम.वी. पाटिल, के.बी. गौड़ा, के.एन. रजन्ना, ईश्वर खंडारे और के.जे. जॉर्ज भी बनेंगे मंत्री। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसी की ओर से काकोली घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में नहीं होंगे शामिल। आज बलिया और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। डीके शिवकुमार का बड़ा ऐलान, कहा कैबिनेट की पहली बैठक में ही कर्नाटक की जनता को दी गई 5 गारंटी को करेंगे लागू। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को शपथ ग्रहण का न्योता न मिलने पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा इससे कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुलाता है और कोई नहीं बुलाता है। यूक्रेनी सेना ने हेलीकॉप्टर से रूसी फ्रंट लाइन पर किया अटैक। यूक्रेन के विध्वंसक हमले में रूस के कई पोजीशन तबाह हुए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रूस ने किया बड़ा दावा। रूस ने कहा मिसाइल स्टॉर्म शैडो को इंटरसेप्ट किया गया। बाखमुट में रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने किया भीषण अटैक। बिल्डिंग्स में छुपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने हमला किया। बाखमुट की बर्बादी की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। यूक्रेन रूस के बीच जंग में बाखमुट पूरी तरह से हुआ तबाह। करीब 75,000 आबादी वाला शहर हुआ जमींदोज।
खार्किव पर एयर स्ट्राइक के बाद एक्शन में रूसी आर्म फोर्स। खार्किव में एक और यूक्रेनी डिपो पर रूस ने किया हमला। रशियन गनर्स की फायरिंग में तबाह हुआ डिपो। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम तुंगुस्का पर किया बड़ा हमला। यूक्रेनी हमले से रूस को हुआ बड़ा नुकसान। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में सेल्फ प्रोपेल्ड गन से रूस के डिफेंस सिस्टम पर किया हमला। हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। रूस के खिलाफ नाटो का बड़ा प्लान तैयार। 1000 से ज्यादा पन्नों में रूस के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। नाटो देशों को रूस के संभावित हमले का डर है। यूएन में नाटो पर भड़का रूस। रूस ने कहा हथियार देकर युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं नाटो के देश। यूक्रेन के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है। रूस के ड्रोन हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी आर्टिलरी। जयपुर के योजना भवन में तलाशी के दौरान 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद और 1 किलो सोना भी बरामद। 8 अफसरों को हिरासत में लेकर पूछताछ। योजना भवन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में रखी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए के 500 और 2000 के नोट बरामद। योजना भवन से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा काले धन पर मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक है एकदम सही। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से आज पूछताछ करेगी सीबीआई। अभिषेक ने कहा जनसंपर्क बंद कराने के लिए बीजेपी ने भिजवाया समन। अभिषेक बनर्जी को सीबीआई समन पर बोली ममता बनर्जी। कहा अभी से बीजेपी कर्नाटक गया है, आने वाले दिनों में और राज्य भी हाथ से जाने वाले हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर की गिरफ्तारी पर 22 मई तक लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। आर्यन की गिरफ्तारी के दौरान शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की चैट आई सामने। चैट में समीर से आर्यन पर नरमी बरतने की अपील कर रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान और समीर की चैट सामने आने के बाद एनसीबी सूत्रों से बड़ा खुलासा। वानखेड़े ने अपने सीनियर को भी कभी नहीं दी चैट की जानकारी। समीर वानखेड़े ने मामले की जांच कर रही विजिलेंस टीम को शाहरुख खान से संपर्क में रहने की नहीं दी जानकारी। एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर।